इस देश में जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी ना, एक नाम उस लिस्ट में हमेशा आता था, चंदा कोचर। इन 2015 टाइम मैगजीन ने उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नेम किया। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दे रखा है फॉर बिजनेस। आप पद्म भूषण का मतलब समझ रहे हो? इट्स द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। शी वॉज एन आइडल। और इस आइडल की कहानी में जब पैसे और लालच का नमक छिड़का गया ना, यही आइडल बन गया एक फ्रॉड। आज मैं आपको ऐसी कुछ कहानी बताने वाला हूं। ये कहानी है चंदा कोचर की। कहानी बताने के पहले आपको पता है ये पूरा स्कैम खुला कैसे? ये स्कैम खोला एक रिटेल इन्वेस्टर ने। हाँ जी, आपके और मेरे जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर ने ये पूरा स्कैम खोला, और उसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तब तक कहानी सुनते हैं। चंदा कोचर मैम का 2016 से रूमर्स आ रहे थे कि उनके आईसीआईसीआई बैंक से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, बट 2018 में ये एक्चुअली खुला। ये कहानी शुरू होती है आईसीआईसीआई बैंक से नहीं, बट वीडियोकॉन से। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज 1979 में शुरू हुई थी बाय वेणुगोपाल धूत। ये नाम जरूर याद रखिए बिकॉज ये नाम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन दिस एंटायर स्कैम। वीडियोकॉन के बारे में बात करते हैं। मुंबई बेस्ड कंपनी है, होम अप्लायंसेस बनाती थी, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब ने वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स देखे। इनके टीवीज, मोबाइल फोन्स, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2005 में आई स्टिल रिमेंबर घर पे वॉशिंग मशीन लेनी थी। मैं, मम्मी, पापा, आदित्य, हम सब गए थे बड़े से जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन थी, सैमसंग की थी, एलजी की थी। हमने वीडियोकॉन चूज की थी। मुझे अभी तक याद है पापा बोल रहे थे कि वीडियोकॉन की मशीन सस्ती है और देखो ब्रांड कितनी अच्छी, वीडियोकॉन। वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स आपने भी यूज किए होंगे। दैट वाज द ट्रस्ट ऑन वीडियोकॉन। वीडियोकॉन का होम अप्लायंसेस का बिजनेस इतना अच्छा जा रहा था, इतना प्रॉफिटेबल था कि इन्होंने उस टाइम की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, जैसे इलेक्ट्रोलक्स, कैल्विनेटर और कैनस्टार। सब एक्वायर कर लिया, सब अच्छा जा रहा था। तो मैनेजमेंट डिसाइड किया ये सब तो अच्छा है, बट अब डिफरेंट बिजनेसेस में वेंचर करते हैं, और यहीं से वीडियोकॉन का डाउनफॉल शुरू हुआ। वीडियोकॉन ने इन्वेस्टमेंट की इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, पावर, टेलीकॉम, हर जगह। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अनिल अंबानी का भी डाउनफॉल ऐसे ही हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ग्रोथ के चक्कर में पूरा बिजनेस एक्सपैंड कर दिया था, वेल वीडियोकॉन की स्टोरी कुछ सेम ही है। जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू वेंचर आउट और डिफरेंट बिजनेस में बढ़ना चाहते थे, रैपिड एक्सपेंशन चाहते थे, इसका इफेक्ट इनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखा। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे विद टाइम इनके प्रॉफिट्स सब लॉसेस में बदल गए और इनका इंटरेस्ट बर्डन कितना बढ़ गया, बिकॉज ये सारे बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव थे। इनको चाहिए भर भर के लोन, और वो लोन ले रहे थे, और लोन लेने के चक्कर में अब आता है पिक्चर में आईसीआईसीआई बैंक। अब कहानी में आते हैं चंदा कोचर, दीपक कोचर उनके हस्बैंड, और वेणुगोपाल धूत द फाउंडर ऑफ वीडियोकॉन। इन तीनों का ही काफी अच्छा रिलेशनशिप था। अब इन तीनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए मैं आपको सब बताऊंगा, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि इन्होंने पैसे इनको दिए डायरेक्टली ऐसे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने सब ट्रांजैक्शंस किए हैं कंपनीज के थ्रू, एक लॉ के पर्दे में छुप के सब चीज की गई है। थोड़ी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको आराम से सब समझाऊंगा। तो इन दिसंबर 2008 एक कंपनी फॉर्म हुई बाय द नेम ऑफ न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में दो पार्टनर्स थे। सबसे पहला वेणुगोपाल धूत, जिनके पास 50% पार्टनरशिप थी। दूसरी 50% पार्टनरशिप थी चंदा कोचर के ब्रदर इन लॉ की वाइफ के पास, पैसिफिक कैपिटल, जो दीपक कोचर के फादर की कंपनी थी, एंड दीपक कोचर टू हिमसेल्फ, पूरे कोचर क्लैन के पास थी। तो मैं दीपक कोचर ही मान रहा हूं। अब सिर्फ एक महीने बाद 2009 में वेणुगोपाल धूत ने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया और अपने 24,999 शेयर्स कोचर्स को ट्रांसफर कर दिए। एट व्हाट कॉस्ट? एट ओनली 2.5 लाख। उसके बाद इस कंपनी में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सब शांत हो गए। फिर एक साल बाद मार्च 2010 में न्यू पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड को एक लोन मिलता है ऑफ 64 करोड़, और ये लोन देता कौन है? ये लोन देता है सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप ये देखेंगे कंपनीज के नाम पे कैसे ही पूरा गेम खेला जा रहा है। सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वेणुगोपाल धूत की ही कंपनी थी। उन्होंने न्यू पावर को 64 करोड़ का लोन दिया, और ये लोन के एक्सचेंज में न्यू पावर ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इन डिबेंचर्स को सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया,
तो मार्च 2010 के एंड तक 94.99% ऑफ न्यू पावर was owned by Supreme Energy Private Limited and दीपक कोचर के पास था सिर्फ 4.99%। आप देख रहे हो हाउ शेडी दिस इज। ट्रूथ की बात तो ये है, ऐसी लाखों कंपनीज खोली जाती हैं जस्ट कि ये सब टाइप की ट्रांजैक्शंस कर पाए। अब जो सिचुएशन थी वैसा चलता गया। फिर 8 महीने बाद नवंबर 2010 में वेणुगोपाल धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पूरी ट्रांसफर कर दी अपने एसोसिएट को बाय द नेम ऑफ महेश चंद्र पुंगलिया। जस्ट इमेजिन दिस, पूरी कंपनी अपनी एसोसिएट को ट्रांसफर कर दी गई है। फिर सब नॉर्मल होता, शांति थी सब। बट 2 साल बाद फ्रॉम सितंबर 2012 टू अगस्त 2018 पुंगलिया ने, जो न्यू ओनर थे ऑफ सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग ट्रांसफर कर दी टू पिनिकल एनर्जी, जो नई कंपनी थी, जस्ट फॉर 9 लाख। और इस कंपनी के ट्रस्टी थे दीपक कोचर। आप देख रहे हैं हुआ क्या है, पैसे वेणुगोपाल धूत से कोचर्स को ट्रांसफर होने थे तो डायरेक्टली देने थे, तो ये पूरी कंपनीज खोली, शेल कंपनीज खोली, तमाशा किया जस्ट टू ट्रांसफर दैट मनी। बट आपने क्या ये सोचा, महेश चंद्र पुंगलिया ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने में टू कोचर्स 2 साल क्यों लगाए? वो इसलिए थे बिकॉज पहले डील क्या थी, आईसीआईसीआई का लोन डिसबर्स होगा। जब आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ का लोन डिसबर्स किया, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो बेसिकली वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के हस्बैंड ने जॉइंट वेंचर किया। उस कंपनी को वेणुगोपाल धूत ने 64 करोड़ का लोन दिया और वो कंपनी उन्हीं को बेच दी एट 9 लाख। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट दिस वुड मेक इट इजियर। ये आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हाउ हैव द ट्रांजैक्शंस प्लेड आउट टू बी। आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ का लोन वीडियोकॉन को दिया था, उसमें से 86% लोन विच इज 2,810 करोड़ इज स्टिल लेफ्ट अनपेड एंड 2017 में आईसीआईसीआई बैंक ने इसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया था। चंदा कोचर वॉज इन द सैंक्शन कमिटी और ये 2 लोन सैंक्शन हुए थे। सबसे पहला 300 करोड़ टू वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑन 26 अगस्त 2009 एंड सेकंड सैंक्शन किया था of 750 crores to Videocon Industries Limited on 31st October 2011. And by the way, ICICI बैंक की जो खुद की गाइडलाइंस थी कि लोन्स किस बेसिस पे देना है, किसको देना है, उन सब गाइडलाइंस को वायलेट करके चंदा कोचर ने ये लोन वीडियोकॉन के लिए सैंक्शन करवाया। और एलिज तो ये भी है कि वेणुगोपाल धूत का 5 करोड़ का फ्लैट था जो उन्होंने चंदा कोचर को बेच दिया जस्ट फॉर 11 lakhs। बिकॉज ऑफ चंदा कोचर्स मिसमैनेजमेंट आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत बुरी तरह सफर किया और ये उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स में भी दिखता है। चंदा कोचर वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम 2009 टू अक्टूबर 2018। ये देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप खुद देख सकते हैं दैट आफ्टर 2019 किस लेवल पे बैंक की परफॉर्मेंस हैव इंक्रीज्ड। और अब इस बैंक के इतने अच्छे प्रॉफिट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इस बैंक के जो नए सीईओ बने हैं संदीप बख्शी, ही चेंज्ड आईसीआईसीआई बैंक कंप्लीटली। संदीप बख्शी हैज बीन अ लाइफ सेवियर फॉर आईसीआईसीआई। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आईसीआईसीआई का बैंकिंग कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट से रिटेल में डाल दिया, जिसकी वजह से एनपीएस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर बढ़ गया। रिटेल की वजह से लोन सिक्योर रहते हैं, उनको ज्यादा कमीशन बेस्ड इनकम मिलती है। संदीप बख्शी हैज कंप्लीटली चेंज्ड आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज ऑफ विच हम इन्वेस्टर्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करना बहुत फ्रूटफुल रहा है। दिस यू कैन सी इन द एनपीए लेवल ऑल्सो। इस बैंक का नेट एनपीए इन मार्च 2018 was 27,000 crores 823. अब in March 2022 it is only 7,000 crores 640. So Sandeep Bakshi is doing a great job. अब जाते हैं to the retail investor जिसने ये स्कैम को पकड़ा. But before that ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत टाइम, एफर्ट, एडिटिंग, रिसर्च सब कुछ जाता है. Your small subscribe would help us and motivate us a lot to create this type of content. इस पूरे स्कैम को खोला एक हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने जिनका नाम था अरविंद गुप्ता. अरविंद गुप्ता एक शेयर होल्डर थे वीडियोकॉन में भी और आईसीआईसीआई बैंक में भी. वो ट्रांजैक्शन भी फॉलो करते थे, वो फंडामेंटली भी स्टडी करते थे और उन्होंने अपने कंसर्न्स एक ब्लॉग के थ्रू लिखे. ब्लॉग के थ्रू उन्होंने चिट्ठियां लिखी टू आरबीआई गवर्नर, टू प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारी जगह में, बट कुछ जवाब नहीं आया. अरविंद गुप्ता ने अपने ब्लॉग में ये मेंशन किया कि वेणुगोपाल धूत ने अपने न्यू पावर वाले जॉइंट वेंचर से 50% स्टेक एक महीने में बाहर आ गए. सुप्रीम एनर्जी ने शेयर होल्डिंग दीपक कोचर को पास कर दी. न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दे दिया.
और पूरा सुप्रीम एनर्जी दीपक कोचर को भेज दिया एट 9 lakhs। दुख की बात तो यह है किसी ने टेंशन नहीं दी। फिर एक और विसल ब्लो आए, मार्च 2018 में बात दोबारा खुली और अब आते आते फाइनली जस्टिस हैज बीन डन। इस देश में जस्टिस लेट आता है बट आता जरूर है। फैक्ट की बात ये दोस्त, कर्मा विल हिट यू। अगर आप कुछ गलत करोगे आपके साथ गलत होगा ही होगा। बट एक ऐसी कहानी है जहां पे अभी भी शायद जस्टिस नहीं मिला है और ये कहानी है हर्षद मेहता की। अगर आपको देखनी है ये रहे वो वीडियो।